आपका पसंदीदा शो किस्मत कनेक्शन लेकर हाजिर हूं मैं प्रतिमा दत्ता। किस्मत कनेक्शन आपका ही प्रोग्राम है जिसमें आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिर आपके तमाम सवालों के जवाब टैरो कार्ड्स कैसे देता है। तो कैसा रहने वाला है आपकी किस्मत का हाल, बताएंगे आपको टैरो कार्ड्स के जरिए। आखिर टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्ढा हैं। डॉक्टर सीमा, बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगी मैं, आप स्टूडियो में आइए। जी नमस्कार। तो डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। इनसे जानेंगे कि आखिर टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा है, आप जानना चाह रहे हैं कि उस परेशानी का हल कैसे होगा, आपके सवालों का जवाब क्या है। समस्या चाहे कोई भी हो, चाहे हेल्थ इशू हो या फिर जॉब या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में आप जान सकते हैं हमसे। नेहा हमारे साथ एक जुड़ गई हैं दर्शक राय से। नेहा जी, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। हम्म। वो पहले जॉब करते थे। उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी जी 1961 जी और रात को 9:15 बजे का टाइम है मैडम। और कांगड़ा का बर्थ है, कांगड़ा। जी मैडम, उन्होंने पहली नौकरी करते थे, उन्होंने वहाँ से रिजाइन करी है, दूसरी जगह ज्वाइन करी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इनके लिए बेटर है या नहीं है। आपका सवाल बड़ा वाजिब है, बिकॉज हम जब एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो 100% थोड़ी इस तरह की इनसिक्योरिटी और इस तरह के सवाल मन में आते ही हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपके हस्बैंड की नई जॉब के लिए कार्ड उठाना चाहूंगी और आगे कैसे रहने वाला है आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे कैलकुलेशन ये कहती है दिस इज अ री-इवैल्यूएशन पीरियड एंड न्यू लाइफ बिगनिंग होने के लिए ये कैलकुलेशन डेट ऑफ बर्थ कहती है कि बहुत ही अच्छा है और ऐसा होना निश्चित था। अब नई नौकरी चाहे आपको शुरुआत में कैसे भी लगे, अपने आप को थोड़ा प्रूव करना पड़ता है, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, लेकिन आगे जाकर आपको इस नौकरी में बहुत संतुष्टि मिलने वाली है और आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है और ये डिसीजन एकदम परफेक्ट डिसीजन है आप लोगों का। सो ऑल द बेस्ट। चलिए, सिरसा से नरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो मैं जॉब कर रहा हूँ जी। प्राइवेट जॉब है, उसमें सैलरी भी अच्छी आती है, पर मेरे पास पैसा रुकता नहीं है एक तो। और दूसरा, मेरे जॉब में और जगह से भी, दूसरे बैंक में हूँ मैं, दूसरे बैंक से भी मेरे पास आया है, तो क्या मैं उस दूसरे में भी स्विच कर लूँ या इसी में आगे प्रमोशन के चांस? अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है, डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ है जी 15/12/1985। 15/12/1985। आपने पूछा कि जहाँ पे आप अभी बैंक में जॉब कर रहे हैं वहाँ करें या कहीं और जगह ज्वाइन करें जहाँ से ऑफर आ रहे हैं? और जगह का मेरे पास आया हुआ है मैम, तो वहाँ मैं जाना ठीक रहेगा या यहीं मेरी प्रमोशन अच्छी हो जाएगी? यहाँ मेरा काम अच्छा है। बिल्कुल, आप तो यहाँ पे छाए हुए हैं, स्टार की तरह हैं, आपका कार्ड स्टार का आ रहा है, तो आप अभी जो है आपके पास उससे संतुष्ट रहें। जो और ऑफर आ रहे हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखाते हैं कार्ड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे हैं वहीं पे ही रहें और एक्सप्लोर करें, वहीं पे रहकर अगर कुछ और बेहतर हो सकता है तो। अब मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ लगाया है और फल आने का टाइम आया है, तो आप फल छोड़कर दूसरी जगह भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको यहीं पे रहना है। बिल्कुल, तो कम से कम आपको रिवॉर्ड का वेट करना चाहिए। उसमें बहुत समय लग सकता है लेकिन अच्छा समय आपका भी जरूर आता है। आप कुछ अच्छा लाइफ में करते हैं, उसका फल जरूर मिलता है, तो कम से कम इंतजार उस फल का आपको टाइम जो करना है ना चाहिए। इनके लिए कैलकुलेशन से आपके फेवर में है, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू चेंज। चलिए, हरनदीप भी हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर है। हरनदीप जी, सवाल पूछिए। सुन पा रहे हैं हरनदीप जी? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। मीना से बात कर लेते हैं। मीना भी जुड़ी है हमारे साथ। मीना जी, सवाल बताइए। हेलो मैडम, राम राम जी। नमस्कार। राम राम। मैडम, मेरा जन्म तिथि है 23 मार्च 1964 जी।
और मैडम टाइमिंग है रात के 11 बजे और दिल्ली का बर्थ है। जी। मैडम मैंने अपनी जिंदगी में सबके साथ अच्छा करती हूँ पर मुझे हमेशा जूते पड़ते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन और है कि मेरी आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी। मैंने बहुत परेशानियाँ, बहुत दुख देखे हैं मैडम, कई बार सोचती हूँ कि मर जाऊं। नहीं नहीं, कभी इतनी ऐसा दुखी मत हूँ मैं सोचिए, अपनी आप पॉजिटिव सोचिए सबसे पहले, पहली बाकी चीज डॉक्टर ये सीमा कहना बताएंगे। चाहूंगी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें वाकई में आप सबके लिए सब कुछ करती हैं हम्म, और हमेशा दूसरों को खुश रखने की बात सोचती है। लेकिन वो ठीक है, एक चीज देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो आप देखना चाहेंगे वही आपको दिखाई देगा। जैसे आपने कहा कि लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो लोगों की बात मत सोचो। कभी कभी अपनी खुशी के लिए भी इंसान को जीना चाहिए। आपको ये जीवन इतना सुंदर मिला है, आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने आप पे फोकस करें अब आज के बाद। लेकिन आपने पूछा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी रहने वाली है, जैसे कि आपने बहुत बुरा समय देखा है, तो आज आप ये फोकस करें कि अभी तक जो आपने किया है वो ना करके सिर्फ अपने करियर के बारे में कुछ सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। बिकॉज यू आर वेरी क्रिएटिव एंड यू आर वेरी गुड रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंट पर्सन। अपनी सारी इंटेलिजेंस को साइड में रखकर आप दूसरों का ध्यान रख रहे हैं। हम ये नहीं कहते गलत है दूसरों का ध्यान रखना, पर अपने बारे में भी सोचें। फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं और आपका जो भविष्य है आगे ये भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जो चीजें इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट होने वाली हैं। तो आज के बाद नकारात्मक सोच को ताले में बंद कर दो। अच्छे दिन आए हैं, दिवाली के दिन आए हैं। आज के बाद ये सोचना है, अच्छा ध्यान पूजा पाठ में भी लगाना है और भगवान आपको लक्ष्मी जी की कृपा भी कार्ड पॉजिटिव दिखा रहे हैं। चलिए, तो आपके लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है। आप सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव सोचिए, अपनी जो तमाम एनर्जीज हैं उनको इकट्ठा कीजिए और कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ गए, एक दर्शक। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। ओम प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए। गुड मॉर्निंग। मैम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूं। ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज साफ से नहीं आ रही है, या तो आपने टीवी की वॉल्यूम ऑन की हेलो? हुई है। जी मैडम मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मैम नौकरी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ? 3 अगस्त 1982। 3 अगस्त 1982। हाँ जी मैम। नौकरी के लिए अगर मैं कार्ड उठाती हूँ कि आपकी नौकरी कैसी है अभी और फ्यूचर में कैसे रहने वाली है, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है। प्रेजेंट सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, आप उससे ज्यादा खुश नहीं हो। लेकिन आगे जाकर अगर मैं ये कहूँ कि आप ज्यादा सोचना छोड़ दें, डेफिनेटली आपका आगे का कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। फ्यूचर इज वेरी 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 ब्राइट। लेकिन अभी टफ टाइम है, टफ टाइम को निकाल दें। अगर आप रोज जो काम करते हैं वो करते रहें, आई थिंक नोबडी विल गिव यू एनी ट्रबल। इस कार्ड में आ रहा है अगर आप पॉजिटिव सोच के अपना रोज काम करते रहे। प्रेजेंट सिचुएशन से अगर आप ना खुश भी हैं तो उसके रीजंस ढूंढें और रीजंस ढूंढने के बाद उस पर काम करना चालू करें। आगे का समय बहुत अच्छा है। चलिए, रेवाड़ी से सुमन भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन जी, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 1977 है। 30 अक्टूबर। मैं नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। नौकरी लगती नहीं है, कुछ कमाते हैं उसमें बरकत नहीं आती, आर्थिक स्थिति काफी खराब है। इनकी डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है 30 अक्टूबर। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है ये? हाँ जी, 20 अक्टूबर 20 1977। अक्टूबर 1977। 20 अक्टूबर 1987। 77। ओके। सो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपने जानना चाहा है कि आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, ये बोलना चाहती हैं। तो पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी किसी से कम नहीं होता। अगर वो कुछ नहीं करते किसी वजह से तो आप कुछ कर लें। यहाँ पे कैसे स्थिति होने वाली है आगे की आपकी लाइफ की, और आपको कुछ करना चाहिए और आपका उसमें फ्यूचर कैसे रहने वाला है। पहली बात, आपको कुछ करना चाहिए तो घर में सुकून बना पाएंगे आप। ये कार्ड आ रहा है, सभी लोग खुश रहेंगे अगर आप कुछ करेंगे, बिकॉज उससे आपका हेल्थ, वेल्थ और सिचुएशन सब पॉजिटिव हो जाती है। एक तरह की सिक्योरिटी आ जाती है अगर आप कुछ करना चालू करते हैं। तो मैं ये कहूँगी आप करना चालू कर दें और हिम्मत रखें। आज नहीं तो कल उनको जरूर समझ में आएगी। और जैसे कि डेट ऑफ बर्थ बताया है, इसमें काफी फ्लक्चुएशंस रहती हैं, मतलब उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं अभी तक आपने। और आगे की लाइफ को स्टेबल करने के लिए, और वैसे भी आपको जिंदगी में पैसा किसी को देना नहीं है,
क्योंकि जो देंगे वो लौट कर कभी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको हिम्मत रखनी होगी, अपनी हिम्मत से आपको कामयाबी लानी होगी, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए भगत सिंह अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत जी क्या पूछना चाहते हैं? चलिए संपर्क शायद नहीं बन पा रहा है। सपना भी हमारे साथ हैं। सपना जी क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी सपना जी बताइए। मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 11/12/72 है जी और सिरसा में मैं पैदा हुई थी रात को 8 बजे। जी तो मैडम मेरी लाइफ, मैं एक हैंडीकैप हूँ, 100% हैंडीकैप। मेरी लाइफ में मैडम इतना ज्यादा स्ट्रगल है कि आप मतलब ये कह दो कि कुछ भी पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं सर्विस में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अब मेरा प्रमोशन का केस है और वो काफी डिले हो रहा है और सब कुछ मेरे फेवर में है। मैंने हाई कोर्ट से केस भी जीत लिया है, उसके बावजूद भी मैडम मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। जो भी बात मैं कहती हूँ सामने वाले के ऊपर उसका उल्टा असर जाता है, जबकि मेरी भावनाएं ऐसी नहीं होती और फिर भी वो इस बात को गलत ही समझते हैं। और जो भी लेना है, जो भी पाना है, मतलब मुझे अपने लेने के लिए भी इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जी, लेकिन कुछ भी कह के सपना जी एक आपको बात बताना चाहें, जब असफलताएं होती हैं तो मुझे लगता है कि आपकी असफलता आपको डबल कामयाबी के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि हमने कल भी कहानी आपको सुनाई थी, यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बताती है उसमें यही आ रहा है कि आपको मेहनत से सफलता मिलेगी। अगर आप प्रमोशन देखना चाहते हैं, आपको प्रमोशन मिलने वाला है। और कब मिलने वाला है? मुझे लगता है कि आपका बर्थडे आने वाला है, तो आपके बर्थडे के बाद आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कार्ड क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे कार्ड आ रहा है, आपके सारी मेहनत रंग लाएगी, आपके सारे एफर्ट्स रंग लाएंगे। तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आपकी तरक्की के, आपके प्रमोशन के पॉजिटिव आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे ब्रेक से और उसके बाद अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर और जो उनके सवाल हैं उनके जवाब क्या कुछ है। एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। सारी गलियां और मोहल्ला गांव गांव चमकाना है। देखो पहले से कितना सुंदर दिखता अब हरियाणा है। हमें स्वच्छता को अपना के आदत से बनाना है। सरकार का है विजन, सफाई घर घर में पहुंचाना है। आओ बच्चों बहनों भाई मिलजुल कर सब करे सफाई। अपने 1 साल के कार्यकाल में हरियाणा सरकार ने स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाकर प्रदेश को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने का बीड़ा उठाया है। गांव-गांव के हर घर में शौचालय बनवाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पहले से ज्यादा कर दिया है। हरियाणा को स्वच्छ बनाने में हमारी भी है भागीदारी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए? चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। तो अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे
या आपकी दिशा गलत है? सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। हरियाणा 1 वर्ष। सर्वत्र हर्ष। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता तेरा लाडला राजू। नालायक से कहा था मिस्त्री से कह के मोटर ठीक करा दे, करा दी। राजू बहुत होशियार हो गया, मोटर खुद ही ठीक कर दी। अरे क्यों रोक दी? अरे मास्टर जी खड़े हैं, लगता है बाइक खराब हो गई होगी। राजू मोटरसाइकिल खराब हो गई। मैं देखूं मास्टर जी? हाँ देख देख, तू ही देख। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई नहीं करता, क्या बनेगा इसके भविष्य का? भविष्य? मुझे दिख गया इसका भविष्य। हमारी हरियाणा सरकार ने कौशल विकास मिशन का गठन किया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। ये ले, इसमें ऑनलाइन एडमिशन भी है। अपने हुनर को पहचानो, हो जाओ तैयार। हरियाणा में अब हर युवा को मिलेगा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। यहाँ आपके सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद एक कहानी भी आपको सुनाएंगे, जो कहानी आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करेगी। एक नई दिशा, एक नई गाइडेंस आपकी जिंदगी को भी जरूर मिलेगी, और वो कहानी आपको सुनाएंगी डॉक्टर सीमा। लेकिन अब से कुछ देर बाद, तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल चेंज मत कीजिएगा। ये कहानी कहीं ना कहीं आप सुनेंगे तो आपको भी एक मोटिवेशन जरूर मिलेगी। अगर लाइफ से परेशान आप भी हैं तो ये कहानी आप ही के लिए है। इस बीच आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और सवाल अगर कोई भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। परेशानी आपकी कोई भी हो सकती है, उससे संबंधित हम यहाँ पर आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर कैसे आपका समय जो है वो अच्छा आगे आ सकता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका विक्रम जी, सवाल पूछिए। विक्रम सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरा नाम विक्रम है, मैं नारनौल से बोल रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1985 जी। हाँ जी जी, आपका सवाल? जी, मेरा 22 अगस्त 1985 का जन्म है, और मेरा मतलब काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चलता, और चलता है ना तो मतलब बरकत भी नहीं होती, और कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा। लकड़ी का काम करता हूँ। देखिए विक्रम जी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलती है वो ये बोलती है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं और अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा। काम को सोच को तब्दील में बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो अभी जो ये फेस है वो लो फेस है, लेकिन लो फेस का टाइम भी अभी खत्म हो चुका है, और आपके अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। कार्ड देखती हूँ आपके करियर को लेकर, आपके काम को लेकर, और उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा और कामयाबी में खुश रहने वाले हैं, बहुत यश कीर्ति मिलने वाली है, नेम फेम मिलने वाला है। ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आया है। और आपके काम को लेकर जो कार्ड दिखाते हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ नया चालू करने वाले हैं। वो नया चालू करके, और आप जो प्रोजेक्ट करेंगे, जिस तरह से पौधा लगाते हैं उसको खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। खाद की, मिट्टी की, पानी की ठीक तरीके से देखभाल करनी है। आप अपने नए प्रोजेक्ट की ठीक तरीके से देखभाल करें, डिवोशन से काम करें, डेडिकेशन से काम करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए। सो अपनी जो डाइवर्जन इधर उधर ना करें, फोकस से काम करें, 100% सफलता मिलने वाली है। बिल्कुल डॉक्टर सीमा, ये बात आपने जो कही है मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। अगर
आप कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप खुद अपने आप को वो चीज करने से रोक नहीं सकते हैं, और सारे रास्ते आपको उस तरफ ही लेके जाते हैं। डेडिकेशन आप में होनी चाहिए, आपको कम से कम अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और अगर उसी फेथ और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो वाकई में कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। तमाम जो आपके सपने हैं वो साकार होंगे, और आपको जरूरत बस इस बात की है कि आपको पॉजिटिव रहना है, सोच पॉजिटिव रखेंगे, और अगर ये आपने कर लिया तो तमाम प्रॉब्लम्स बस चुटकियों में हल हो जाएगी। आपकी भी अगर कोई ऐसी ही प्रॉब्लम है, आप जानना चाहते हैं कैसे हल हो पाएगी, कब हल हो पाएगी, तो ये मंच आपके लिए है। डॉक्टर सीमा आपको यहाँ पे बता रही है कि आखिर आप किस तरीके से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ आगे टर्न ले सकती है, या क्या कुछ आपका आने वाला वक्त और आपके लिए मोस्ट ऑफ लिखा द है। टाइम प्रॉब्लम्स जो होती है वो सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। बिल्कुल। और अगर आप सोचें कि जितने लोग बड़े बनते हैं और कामयाब होते हैं, उनके पीछे भी बहुत सारी असफलताएं होती हैं। बिल्कुल, तो स्ट्रगल कहीं ना कहीं जानने की जरूरत है। प्रेम जुड़ गए हमारे साथ, एक दर्शक। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, मैं सवाल ये, मैं जो कारपेंटर काम करता हूँ 4-5 महीने हो गए हैं, 22 जून से काम बिल्कुल ठप है। अच्छा, तब जाना चाह रहे काम वापस ट्रैक पे कब आएगा? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए तो आपका समय भी आ गया है आपके काम होने का, बिकॉज अभी तक जो चीजें नहीं पूरी हो रही थी वो पूरी होंगी। यहाँ पे कार्ड भी उठा के देखती हूँ आपके काम कब पूरे होंगे, और आपके काम पूरे होने के बाद जो आपको संतुष्टि चाहिए वो मिलेगी। तो यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आप आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएं इसी तरह से, और जल्दबाजी में ना करने की कोशिश करें। जो समय लगना है उस काम को वो कर लगेगा ही। और आगे का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आया है आपका। चलो, तो आगे का समय भी आपका प्रेम बहुत अच्छा है, आप चिंता किसी भी बात की मत कीजिए, अपना काम कीजिए, और आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लिख रहा है। एक और दर्शक जुड़ गए फोन लाइन पर हमारे साथ, बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। रीता जी सुन पा रही हैं? हाँ जी, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ 8/2/93। 8/2 जी 93। बेटे का सवाल? इसकी काम की अड़चन आ रही है, किसकी शादी की अड़चन आ रही है? मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले बेटे को सेटल होना चाहिए, शादी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन को देखा जाए तो इनकी शादी के लिए अभी 1 साल और रुके तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे कार्ड देखती हूँ, काम पहले करना चाहिए, तो अंडरस्टूड है कि काम पहले करना चाहिए। अगर वो बच्चा सेटल है तो आने वाले जो घर में मेहमान है, आपकी जो आने वाली जो जनरेशन है वो और अच्छी होती है अगर आप सेटल होते हैं। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि काम को पहले तवज्जो देनी है और शादी बाद में करनी है, और शादी ये साल नहीं, शादी अगले साल करनी है। और अगर उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगे, मुझे लगता है कि अगले साल के भी अंत में जाके करें तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक से जान लेते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। गुरप्रीत जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, सुन पा रही हैं आप मुझे गुरप्रीत जी? हाँ जी मैम। जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं गुरप्रीत? मतलब कि मैम जितना भी मैं कोई भी चीज कर लूँ ना, आवाज सही से नहीं आ रही आपकी। गलत पे आता है। आवाज सही से नहीं आ रही, क्या पूछना चाह रही हैं, एक बार फिर से दोहराइए। हेलो मैम, मैं अपने फैमिली के लिए जितना मर्जी कर लूँ भी मतलब कि गलती होता है, या किसी के फैमिली के लिए पूछना चाह रहे हैं कि जितना मर्जी एफर्ट्स कर ले लेकिन कहीं ना कहीं गलत ही हो जाता है, ये कुछ ऐसा जानना आपको लगता है गलत हो जाता है, लेकिन ये आप अपना दिल से विल से काम करते जाएं। यहाँ पे कार्ड बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, जैसे जैसे चीजें आती जाए उसको वैसे वैसे लेते जाएं, कहीं भी मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। कोई कुछ भी करे, आप अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलने वाला है आपको। बिल्कुल, चलिए, और अब इंतजार जिस बात का था आपको, वो इंतजार खत्म करते हैं, डॉक्टर सीमा से सुनते हैं आज की कहानी। डॉक्टर सीमा, एक लेडी जो थी वो घर में रोज चपाती बनाती थी और एक चपाती एक्स्ट्रा बना देती थी, और वो चपाती वो खिड़की में रख देती थी। रोटी बनाती थी, रोटी बेल के, और रोटी पकाने के बाद एक चपाती फालतू बनाती थी और खिड़की में रख देती थी। ये सोचती थी कि कोई भी आएगा इस खिड़की से जाएगा, कोई भी भूखा होगा वो इस चपाती को लेके जाएगा और खाएगा, अपना पेट भरेगा। तो उसकी अच्छी मनसा थी, वो खाना बनाती थी तो एक चपाती एक्स्ट्रा बनाती थी। हर रोज वहां से एक बहुत बुजुर्ग आदमी जो निकलते थे वो चपाती खिड़की में से उठाते थे, ले जाते थे, और जाते जाते ये बोलते थे
कि बुरा होगा तो आपके पास रहेगा, अच्छा होगा तो भी लौट कर आएगा। जो बुरा करेंगे तो आपके पास रहेगा, जो अच्छा करेंगे वो भी आपके पास लौट कर आएगा। तो उसको उस लेडी को जो रोटी बना के रखती थी वो ये कहती थी कि थैंक यू नहीं बोलते, ब्लेस यू नहीं बोलते, रोज रोटी लेके जाते हैं, क्योंकि उसके मन में ये भावना आ गई कि ये मुझे थैंक यू बोले क्योंकि मैं रोटी बनाकर दे रही हूँ। लेकिन एक दिन उसको गुस्सा आया, उसने सोचा कि आज मैं इसमें कुछ कड़वी चीज मिला देती हूँ और मैं रोटी दे देती हूँ, देखती हूँ रोटी खाएंगे तो पता चलेगा। ये रोज ये बात बोल के जाते हैं कि बुराई करोगे तो आपके पास रहेगी, अच्छाई करोगे तो लौट कर आएगी। तो मुझे ये लगा कि वो लेडी को ये समझ में आने लगा कि वो उनको थैंक यू बोले। उसके बाद कड़वी रोटी देने के बाद जैसे रखने लगी वो खिड़की में, उसके मन से ये आवाज आई कि कड़वी रोटी नहीं रखनी है, उठा लिया और उसको वहीं पे रख दिया और दूसरी रोटी अच्छी वाली वहां रख दी। वो बूढ़ा आदमी जो था वो रोटी लेकर चला गया। तो लेकिन वो हमेशा हर रोज ये कहती थी मेरे बच्चे जहाँ पे भी रहें खुश रहें, प्रॉब्लम से मुक्त रहें। अचानक से वो अपने बेटे को याद करती है और तभी बेल बजती है और बेटा सामने खड़ा है, बहुत ही बुरी हालत में है और उसके कपड़े फटे हुए हैं, बहुत ही कष्ट में है। तो बेटा वो बोलता है कि एक इंसान, जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं वहां से उठ के आ नहीं पा रहा था, एक बूढ़ा आदमी मुझे रोज एक रोटी देके जाता था, बस उसी रोटी से मैंने गुजारा किया है। तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर वो कड़वी और जहर वाली रोटी बूढ़े को देती तो उसके अपने बच्चे पे उसका असर होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आप बुराई करते हैं वो तो आपके साथ रहती ही रहती है, अच्छाई भी करते हैं तो वो भी लौट कर आती है। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप अच्छा कीजिए, अच्छे काम कीजिए, दूसरों के लिए जितना अच्छा करेंगे आपके लिए भी लाइफ आपकी उतनी ही अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं एक बहुत ही डीप मैसेज इसमें था, क्योंकि आज हम देखते हैं डॉक्टर सीमा, हम भले ही एडवांस हो गए हो लेकिन कहीं ना कहीं हम हीन भावना रखते हैं, जेलस हम रहते हैं और हम सोचते हैं कि किसी का बुरा हो जाए तो हमारा कुछ जाएगा नहीं। लेकिन एक सबक जरूर आज आप सबको मिला होगा, आप किसी और का बुरा करेंगे तो यकीनन आपके पास वापस आएगा। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। डॉक्टर सीमा बहुत शुक्रिया आपका इस अच्छे मैसेज के लिए और इस अच्छी सोच के लिए। तो दर्शकों, आपने जाना आज की आखिर आप कैसे अपनी सोच को बदलें, सबका अच्छा करें, जरूर आपका भी अच्छा होगा। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।